कि क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ जो हमारी अगली प्रमुख खबर है उसका भी कर लेते हैं रुका। बात विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की करते हैं। दरअसल मंदिर में फैली अव्यवस्थाओं और सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने अभी तक अपनी 5 बैठकों में श्रद्धालुओं के लिए 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। और इन प्रस्तावों में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है मंदिर के खजाने को खोलने का, जो कि 160 साल पुराना है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ है। हालांकि मंदिर में खजाना जिस कमरे में रखा है उसके कपाट 54 साल पहले खोले गए थे, लेकिन यहां रखी हुई चीजों की वैल्यूएशन कितनी है उसका कभी सर्वे नहीं हुआ अभी तक। जानेंगे अपने संवाददाता से लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंदिर के खजाने में आखिर क्या कुछ। तो जी हां, बहुत जल्द ये पूरा खजाना जो है वो खुलने वाला है। ठाकुर जी का 160 साल पुराना ये खजाना है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। और सबके मन में ये सवाल इस वक्त आना लाजमी है कि आखिर इस खजाने में और क्या कुछ है, क्योंकि जहां मंदिर है गर्भगृह के बिल्कुल नीचे ये मंदिर है और जहां पर ये पूरा खजाना रखा हुआ। 54 साल पहले खजाने के कमरे के जो कपाट हैं वो खोले गए थे और खजाने में सोने चांदी के जेवर हैं, कलश हैं, सिक्के वहां पर कई सारे हैं। इसके साथ ही लेकिन इन जो चीजें वहां पर रखी हुई हैं इसमें इसकी वैल्यूएशन कितनी है ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका कभी भी सर्वे नहीं किया गया। और अगर सर्वे इसका होता है तो कहीं ना कहीं कई 100 करोड़ के होने का अनुमान अभी तक जताया जा रहा है। और आखिर में सवाल यह है कि आखिर इस खजाने को खोलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। 160 साल पुराना ये खजाना है, जो 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अभी तक अगर हम देखें तो 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिनमें से एक प्रस्ताव खजाने को खोलने का भी है। कमेटी का गठन हुआ, हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और इन जज ने अपनी कमेटी के साथ मिलकर कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। कमेटी के सदस्य भी कर चुके हैं 4 मीटिंगें, और साथ ही मंदिर के गर्भगृह के बराबर कमरे को खोलने का वो फैसला है। मंदिर के गर्भगृह के बराबर में जो रास्ता जाता है वहां उस रास्ते के जरिए उस कमरे को खोलने का पूरा फैसला दिया गया है। खजाने की लिस्टिंग और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जब दरवाजे इस खजाने के खोलेंगे तो वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैमरे में दोबारा से इस खजाने को बंद कर दिया जाएगा। कपाट सील होंगे और उसके बाद में कमेटी के सामने पूरी लिस्ट रखी जाएगी कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ निकलकर सामने आया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां की कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें के जरिए आप समझ सकते हैं ये मंदिर की दोनों तस्वीरें हैं। और ऐसे में देखना होगा कि जब इस खजाने के कपाट खुलेंगे तो इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ठाकुर जी का ये खजाना करीब 160 साल पुराना है। हालांकि 54 साल पहले इस खजाने के कपाट जो है वो खोले गए थे, सामान को देखा गया था और उसके बाद में कपाट जो है वो बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जब ये खजाना खुलेगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी, जो कमेटी है उसके सभी लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। जब ये खजाना खोला जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, उसकी लिस्टिंग की जाएगी, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। और हाई पावर कमेटी ने जब ये फैसला लिया, इसके साथ साथ अन्य फैसले भी लिए मंदिर की सुविधाओं के अनुसार, लेकिन ये सबसे बड़ा निर्णय है, क्योंकि सभी इस बात में जो खासतौर से जो मंदिर के सेवायत हैं वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि मंदिर में एक 100 मुख वाला शेषनाग है, सोने के कलश है, और खासतौर से मयूर हार है, नौलखा हार जिसे कहते हैं, बेशकीमती उस समय था। और उन सब चीजों की वैल्यूएशन अब की जाएगी और उसके बाद ये लिस्टिंग पूरी हाई पावर कमेटी के सामने रखी जाएगी और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि क्या कुछ इसका किस तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि बेहद ही अहम है। क्योंकि जिस समय यह मंदिर बना था उसके बाद से तमाम सारे जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने तमाम सारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने दान किए थे। इस तरीके लगातार ये सिलसिला बांके बिहारी मंदिर में बना रहा हमेशा।
अब जबकि वहां पर मंदिर सील था और इसके बाद से उस कपाट को आज खोला जाएगा और खोलने के बाद एक एक चीज का मूल्यांकन रहेगा। वहां पर कमेटी में जो वहां पर कमेटी जाएगी उसमें ऑडिटर के साथ वहां पर रिटायर्ड जस्टिस रहेंगे, डीजे रहेंगे और सीओ लेवल के अधिकारी रहेंगे और वहां के स्थानीय एसडीएम रहेंगे। इन सबकी निगरानी में ऑडिटर उसका पूरा सर्वे करेंगे, लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। उसके बाद उस दरवाजे को, उस खजाने के दरवाजे को एक बार फिर से सील करके अंदर रख दिया जाएगा और पूरी चीजें कमेटी के सामने रखी जाएंगी और कमेटी उसके बाद निष्कर्ष निकालेगी कि इतने बड़े इस खजाने का क्या कुछ यूज हो सकता है। लेकिन तमाम सारे लोग जो वहां से मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो सब बता रहे हैं कि ये खजाना मामूली खजाना नहीं है, कई 100 करोड़ का खजाना होगा, बेशकीमती खजाना है और सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि अब उस खजाने का मूल्यांकन जब होगा, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो कितना निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़ी हो और न्यूज पंच में भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।